हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कल हम लोगों ने पार्ट 3 का पेपर 5 का जो ग्रुप सी है इसका 2 क्वेश्चन जो है सजेशन देखा था, ठीक है। और उसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कल किए थे, जिसमें से कि था आपका डिफाइन था मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए। फिर जो यूजुअल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, उसको दिखाना था आर पर कि ये मैट्रिक होता है, इसको हम लोग प्रूव किए थे। और दूसरा क्वेश्चन फिर हम लोग किए थे कि अगर एक्स डी मेरा एक मैट्रिक स्पेस है तो डी स्टार डिफाइंड बाय डी एक्स वाई बाय 1 + डी एक्स वाई, इसको भी हम लोग कर लिए थे। और किए थे डी स्टार एक्स वाई मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई, इसको मैट्रिक दिखाना था, ये भी हम लोग प्रूव कर लिए थे, ठीक है। आपका एमसीक्यू में भी आता है तो आप ध्यान रखिएगा ज़रूर। और बाकी ये 2 क्वेश्चन और भी था, ठीक है। से 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर, ठीक है। बस इतना ही सजेशन था आपका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग छोटे से वीडियो में बस एक क्वेश्चन करने वाले हैं, स्टेट एंड प्रूफ बेयर कैटेगरी थ्योरम, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम में आता है, तो इस क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं बेयर कैटेगरी थ्योरम। तो एग्जाम में आपका आएगा लिख के कि स्टेट एंड प्रूफ बेयर कैटेगरी थ्योरम। तो नीचे इसका 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज ऑफ सेकेंड कैटेगरी, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, सेकेंड कैटेगरी का होता है। एक तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, इफ़ ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ नो वेयर डेंस सेट, कहता है जो ए एन है वो सीक्वेंस है नो वेयर डेंस सेट का इन अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एक्स डी, देन देयर एग्जिस्ट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स विच इज़ नॉट एनी ऑफ ए एन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों हम लोग और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे प्रूव करना है, ये दोनों हम लोग इस प्रूफ में आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्रूफ से। तो सबसे पहले जो गिवन है हम लोग वो लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि मेरा एक्स डी जो है एक मैट्रिक स्पेस है और ए एन सिक्वेंस ऑफ नो वेयर डेंस सेट है, ठीक है। एक्स डी और ए एन को सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया। अब हम लोग को दिखाना क्या है, हम लोग को दिखाना है कि ये सेकेंड कैटेगरी का है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या दिखाएंगे कि मेरा जो x होना चाहिए कैपिटल X वो ए एन के यूनियन के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। आपका जो ये x है, ये x तो हमेशा बड़ा ही होगा, ये कैपिटल X है। तो जो सब ए एन अगर कोई भी एक एक्स्ट्रा जरूर x में होगा जो कि ए एन का यूनियन में नहीं आएगा, ये हम दिखाने वाले हैं कि कोई एक चीज़ x में तो है लेकिन ए एन में नहीं है ना। बहुत सारा एलिमेंट कॉमन भी होगा दोनों में, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट हम दिखाएंगे ऐसा जो कि x में होगा लेकिन ए एन में नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने प्रूफ पर, ठीक है। ये तो था कि हम लोग दिखाएंगे क्या, तो स्टार्टिंग करते हैं। तो प्रूफ इसका क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जब आप देखेंगे तो सेम ही प्रूफ होते जा रहा है, ठीक है। एक ही चीज़ को क्या करेंगे हम लोग प्रूव करते जाएंगे, सेम स्टेप को बार बार रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट ए वन इज़ नो वेयर, ठीक है। ए एन था तो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं ए वन इज़ नो वेयर डेंस सेट और एक्स मेरा ओपन है, ठीक है। अब जैसे ही ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट एस वन सच दैट एस वन इंटरसेक्शन ए वन इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, तो एक सेट एक्स मेरा दिया हुआ है ओपन सेट, ठीक है। और इसमें एक हम लोग ले रहे हैं S1 को, ठीक है। इस तरह से ले रहे हैं कि S1 इंटरसेक्शन A1 जो है, जो स्फीयर है S1, ये अगर S1 इसको बोल दे, और यहाँ कोई हम ले रहे हैं A1, दोनों का इंटरसेक्शन आपको दिख रहा हो कि क्या है, फाई है, ठीक है। तो ये दिया इस तरह से लिए कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, फाई आया। अच्छा, S1 जो आपका स्फीयर है उसका सेंटर A1 है और रेडियस R1 है, और जो R1 है वो 0 से लेकर के 1 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। जो R1 है वो 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है। लेट F1 बी द कॉन्सेंट्रिक क्लोज्ड स्फीयर विथ रेडियस R1/2। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपको दिख रहा था S1, इसके अंदर में एक क्लोज्ड स्फीयर लेंगे हम लोग F1, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो S1 के रेडियस का आधा है ना, S1 का रेडियस का आधा है। तो वही यहाँ लिख दिए हैं कि इसका रेडियस क्या हो गया, R1/2। फिर
इसका ये जो आप देख पा रहे हैं ये डेल्टा F1, इसका मतलब होता है डायमीटर ऑफ F1। तो डायमीटर ऑफ F1 क्या हो जाएगा, तो उसका डबल हो जाएगा, तो R1 हो जाएगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, F1 और A1 भी आपका क्या आएगा, फाई आएगा, है ना। F1 A1 का इंटरसेक्शन फाई आएगा, क्यों, चूँकि जो आपका स्फीयर है S1 और A1 था आपका फाई इंटरसेक्शन, स्टार्टिंग में माने हैं, और F1 S1 के भी अंदर है, तो इसमें और इसमें तो आपका इंटरसेक्शन फिर से मिलने वाला नहीं है, तो वही चीज़ यहाँ आ गया फाई। टेकिंग इन्फीरियर ऑफ F1, अब क्या करेंगे, इसका F1 का इन्फीरियर लेंगे, ठीक है। तो F1 इन्फीरियर विच इज सबसेट ऑफ F1, देन क्लियरली F1 नॉट इज ओपन सेट, तो ये क्या आएगा आपका, एक ओपन सेट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट F1 आ गया आपका, ओपन आ जाएगा। आगे है आपका कि लेट A2 बी नो वेयर डेंसेट, अभी तक हम क्या स्टार्टिंग लेके चल रहे थे A1, है ना, अब लिए हैं हम A2 नो वेयर डेंसेट, और उसमें क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट S2 ओपन सेट, पिछले बार लिए थे S1, अब लेंगे S2, सच डैट S2 इंटरसेक्शन A2 ये फाई है ना। मतलब कि अगर आप देखें फिर से कि एक हम फिर से एक ले रहे हैं इसके अंदर में S2, ठीक है, एक ले रहे हैं ओपन, और एक ए यहाँ पर कहीं मान लेते हैं A2 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फिर से आपका फाई है। अब आगे है कि S2 का जो रेडियस होगा, जो S2 का रेडियस होगा वो F1 से, चूंकि ये सबसेट है तो F1 से भी छोटा होगा, और F1 का रेडियस कितना था, 1/2 था, है ना, मतलब आधा छोटा था, तो R2 का वैल्यू क्या आएगा, 0 से हाफ के बीच आएगा, मतलब इसका जो रेडियस आएगा 0 से हाफ के बीच में आएगा। लेट F2 भी कॉन्सेंट्रिक विथ S2, अब जिस तरह से पिछले बार हम लोग क्या लिए थे, F1 लिए थे कॉन्सेंट्रिक, है ना, और इसके रेडियस का आधा था, उसी तरह से इस बार मेरा स्फीयर लिए हुए हैं S2 और इसका रेडियस है R2, और S2 के रेडियस का आधा जो है आपका F2 का रेडियस है R2/2, सेम स्टेप ऊपर का ही दोहरा रहे हैं, है ना। यहाँ तक एक स्टेप गया था और उसके बाद से यहाँ जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ से फिर सेम स्टेप को हम लोग आगे बढ़ाए हुए हैं। अब आगे, अब F2 क्या हुआ, तो इसका एक ये सबसेट हो जाएगा S2 का, चूँकि अभी फिगर में आपको दिखाएं कि ये इसके अंदर में ही लाई कर रहा है, तो F2 और A2 का इंटरसेक्शन भी आपका फाई ही आएगा, है ना। अब क्या हुआ, इसके अंदर फिर से हम क्या ले रहे हैं, एक F2 स्फीयर ले रहे हैं, है ना, ये F2 है, तो चूंकि इसके अंदर है तो A2 के साथ फिर से इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसका फाई आएगा, ठीक है। अच्छा, अब रेडियस की बात करेंगे F2 की, तो F2 क्या है, R2 का आधा है ना, अभी तुरंत देखे थे R2 S2 के रेडियस का आधा था, और वो क्या था, S2 जो था वो S का आधा था, तो टोटल मिलाकर हम लोग देखें तो 1/2 से फिर गुना हो जाएगा, और ये 1/4 से छोटा हो जाएगा आपका, ठीक है। और डायमीटर अगर डेल F2 का बात करें तो इसका डबल हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेट A3, अच्छा यहाँ पर एक लाइन छूट गया, टेक F2 इंटीरियर विच इज़ ओपन सेट, इसके बाद फिर से वही स्टेप जो है सेम हम लोग दोहराएंगे, लेट A3 बी आर नो वेयर डेंसेट और F2 इंटीरियर इज सबसेट ऑफ F2, तो फिर से एक हमको मिलेगा S3 इन F2 इंटीरियर सच डैट S3 इंटरसेक्शन A3 इज़ फाई, सेम इसी तरह से फिर से हमको कोई सेट A3 मिलेगा और एक S3 इसके अंदर एक और मिलेगा, फिर कर लेंगे तो एक S3 मिलेगा, जिससे कि दोनों का इंटरसेक्शन आपका फाई आएगा, है ना, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो फाई आएगा, और रेडियस क्या हो जाएगा, तो 1/2 से 1/4 से छोटा। पहला बार अगर ध्यान दीजिएगा आप, सबसे पहला जो हम लोग लिए थे S1, उसका रेडियस क्या था, 0 और 1 के बीच था। जब हम लोग S2 लिए थे तो उसका रेडियस कितना आया था, 0 1/2 के बीच आया था, और जब S3 ले रहे हैं हम लोग तो इस बार जो रेडियस आ रहा है हमारा 0 और 1/4 के बीच आ रहा है ना, 0 और 1/4 के बीच आ रहा है। फिर इसके अंदर एक F3 हम लोग लेंगे क्लोज्ड स्फीयर, है ना, और उसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, और डायमीटर की बात करेंगे F3 का तो वो 1/4 हो जाएगा, इसका डबल। और इंटरसेक्शन ऑब्वियस है कि A3 से फाई आना ही है, क्योंकि फिर से उसके अंदर लाई करेगा, है ना, इसके अंदर F3 लाई करेगा, तो इसका इंटीरियर क्या आएगा, दोनों का
A3 का और इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो फिर से 5 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग 3 स्टेप किए हैं, अब 3 स्टेप कंक्लूजन निकला, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग सिमिलरली करते जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा Fn इंटरसेक्शन An इज इक्वल टू 5। मतलब हर बार क्या होगा कि इंटरसेक्शन हमको 5 मिलते जाएगा, A1 हो, A2 हो, A3 हो, किसी के लिए भी। और डेल Fn लेस देन 1/2 पे पावर n हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते जाएगा। फिर व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी, और जब n इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो Fn टेंस टू आपका 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 1 इन्फिनिटी की ओर जब जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दस बाय कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। तो कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम क्या कहता है कि अगर ऐसा हो कि Fn इंटरसेक्शन An 5 हो और इसका जो डायमीटर हो वो टेंड करे 0 को व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी, तो आपका जो इंटरसेक्शन ऑफ, अच्छा वही चीज़ यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, सेम उसी चीज़ को यहाँ पर कि आपका F1 से छोटा F2 है, इस तरह से करते करते Fn छोटा मिला और Fn टेंड कर रहा है 0 को, धीरे धीरे 0 की ओर टेंड कर रहा है और इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। तो एक x ऐसा मिलेगा Fn में, है ना, एक s आपको Fn में ज़रूर मिलेगा जो कि A1 में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, एक x में बिलोंग करेगा। और अगर x F1 में बिलोंग करेगा तो वो A1 में बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हम क्या जान रहे हैं कि जो Fn और An है, Fn और An है, इसका इंटरसेक्शन अगर हम लोग लेते हैं तो ये 5 आता है। तो अगर कोई x Fn में है तो वो पक्का A1 में तो बिलोंग नहीं करेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या मिलता है, अगर x F1 में बिलोंग नहीं करेगा तो A1 नहीं करेगा, फिर F2 में नहीं होगा तो A2 में नहीं होगा, फिर F3 में नहीं होगा तो A3 में नहीं होगा। इस तरह से क्या हुआ कि x एक ऐसा एलिमेंट हमको मिल गया जो कि आपका Fn में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन An में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या प्रूव कर दिए कि एक x ऐसा है जो कि x का तो एलिमेंट है लेकिन यूनियन ऑफ An का एलिमेंट नहीं है। तो इससे हमको जो प्रूव करना था स्टार्टिंग में, देखिए ये चीज़, ये हमको मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सेकेंड कैटेगरी थ्योरम जो है, ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या है, सेकेंड कैटेगरी है, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो आपका फिर जल्दी आएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज ही आपका अगला वीडियो भी आ जाए, ठीक है। और वो ग्रुप बी का रहेगा, ठीक है। तो आपको कैसा वीडियो लग रहा है निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप अपना शेयर करें, और आपको कुछ और भी क्वेश्चन है तो वो आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है।